दोस्तों, अगर एक पौधे को पानी नहीं दिया जाए तो क्या वो पौधा विकसित हो सकता है? क्या उसमें फल फूल लग सकते हैं? नहीं ना। पानी के अभाव से वो पौधा सूख जाएगा। वैसे ही एक गाड़ी को चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल या फिर तेल की जरूरत होती है। अगर गाड़ी में डीजल, पेट्रोल या तेल नहीं डाला जाए तो वो आगे बढ़ेगी ही नहीं और पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी। वैसे ही हम मनुष्य का शरीर है, अगर इसमें किसी भी चीज की कमी रहती है तो हमारा शरीर धीरे धीरे खराब होने लगता है और इसमें धीरे धीरे बीमारियां बढ़ने लगती है और ये बीमारियां हमें एक दिन नष्ट कर देती है। आजकल आधे से ज़्यादा लोग अपने शरीर में खून की कमी होने के कारण हमेशा थके थके से रहते हैं। उनके शरीर में अनेकों बीमारियां घर कर लेती है और वो अपने खून की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयां लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके शरीर में खून की कमी कभी पूरी नहीं हो पाती है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में भी खून की कमी है तो आज मैं आपको इस कहानी में आयुर्वेद में बताए गए एक ऐसे जूस के बारे में बताऊंगा जिसका 8 दिन सेवन करने से ही आपके शरीर में खून की कमी पूरी होगी और जीवन में कभी भी आपको आपके शरीर को खून की कमी नहीं खलेगी। तो इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। एक बार आयुर्वेद के ज्ञाता एक गुरु एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वह उन गांव वालों को स्वास्थ्य के संबंध में कुछ नियम बता रहे थे। तभी उस भीड़ में से एक युवक ने उन गुरुदेव से पूछा, अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाए तो हमें उसके बारे में कैसे पता चलेगा? और जब हमें उसके बारे में पता चल जाए कि हमारे शरीर में खून की कमी है तो हम उसे किस तरीके से पूरा कर पाएंगे? कृपा करके आप हमें कुछ आसान सा तरीका बताइए जिससे हमारा ज़्यादा धन व्यर्थ में खर्च भी ना हो और हमारे शरीर की खून की कमी जो है वो भी पूरी हो जाए। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, अगर आपको हर वक्त थकान रहती है, थोड़ा सा चलने फिरने में ही सांस फूलने लगती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं या चेहरा पीला पड़ जाता है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में खून की कमी हो। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज मैं आपको एक बहुत ही आसान सा नुस्खा बताऊंगा जिसे अगर आपने 8 दिन लगातार आजमा लिया तो आपके शरीर में ना सिर्फ खून की कमी पूरी होगी बल्कि आपका चेहरा खिल उठेगा और शरीर की ताकत और सहन शक्ति भी बढ़ेगी। बस आपको मेरे द्वारा बताई गई चीजों का ध्यान रखना होगा। फिर गुरु उस पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि खून की कमी आजकल बहुत देखी जाती है। 60% बच्चों में, 50% महिलाओं में और 25% पुरुषों में आज खून की कमी की शिकायत है। फिर गुरु सभी से कहते हैं कि खून की कमी यानी एनीमिया हमें तब होता है जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यहाँ हीमोग्लोबिन का मुख्य काम है ऑक्सीजन को शरीर के कोने कोने तक पहुँचाना, और अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन ही कम पहुँचे तो हमारे शरीर का हर एक अंग कमज़ोर पड़ने लगेगा और शरीर की शक्ति भी खत्म होने लगेगी। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए ये समझो। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल 13.5 डेसीलीटर से 17.5 डेसीलीटर होती है, जबकि महिलाओं में ये 12 डेसीलीटर से 15.5 डेसीलीटर होती है। और जब ये हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो खून की कमी होती है और इसकी वजह से शरीर में कुछ खास लक्षण सामने आते हैं, जैसे हमेशा थकान महसूस होना, काम में मन नहीं लगना, थोड़ा सा ही चलने फिरने में सांस का फूलना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, चक्कर आना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, सर में दर्द होना, आंखों के नीचे सतह पर सफ़ेदी आना, चेहरा बेजान सा और पीला पड़ जाना, बाल झड़ने लगते हैं, नाखूनों में पीलापन आता है और नाखूनों का जल्दी टूटना, मुड़ना, चिड़चिड़ा होना और चोक, बर्फ, मिट्टी खाने की इच्छा होना। अगर आपको भी कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो ये खून की कमी की ओर इशारा कर रहे हैं। और खून की कमी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है आयरन की कमी होना, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए शरीर को आयरन की जरूरत पड़ती है। आयरन अगर कम होगा तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा नहीं बनेगा, जिससे खून की कमी होगी। इसीलिए अगर आप हरी सब्जी कम खाते हैं या लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके अंदर आयरन की कमी हो सकती है। महिलाओं का मासिक धर्म के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का होना भी शरीर में खून की कमी का कारण बनता है। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से भी
हमारे शरीर में खून की कमी होती है, क्योंकि चाय में कैफीन नाम का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। फिर गुरु सभी से कहते हैं कि अक्सर लोग खून की कमी को पूरा करने के लिए जो गलती करते हैं वो है कि वो सिर्फ आयरन की गोलियां लेते हैं, और बहुत बार ये दवाइयां या तो सूट नहीं करती है या फिर असर नहीं करती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि आयरन को अच्छे से ऑब्जर्व होने के लिए शरीर में विटामिन सी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सिर्फ आयरन लो और शरीर में विटामिन सी की कमी हो तो इससे शरीर को फ़ायदा नहीं होगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि आज मैं आपको एक ऐसा जूस बताने वाला हूँ जो कि आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे आप अपने घर पर आराम से बना सकते हैं। इस जूस को बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी: चुकंदर, आंवला और गाजर। और ये तीनों चीज़ आपके हीमोग्लोबिन को 8 दिन के अंदर अंदर बढ़ा देगी। इस जूस को बनाने के लिए जो आपको पहली चीज़ की आवश्यकता है वो है चुकंदर। चुकंदर में ना सिर्फ भरपूर मात्रा में आयरन होता है बल्कि इसमें फोलिक एसिड की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे खून की कमी बहुत ही जल्दी पूरी होती है। चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर होता है। यह रंगीन सब्जी विटामिन और मिनरल से भी भरपूर होती है। आप बस ये समझ लीजिए कि खून की कमी को पूरा करने के लिए चुकंदर बेस्ट है। आयुर्वेद में बताया गया है कि चुकंदर शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ाता है, जिससे जल्दी थकान नहीं होती है, और बॉडी में कहीं भी सूजन है तो ये उसे भी ठीक करती है। चुकंदर खून में ब्लड प्रेशर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद करता है। दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन कम होने से ब्रेन डैमेज या डिमेंशिया हो सकता है। ऐसे में चुकंदर दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन को सुधार करने और कोग्निटिव कामों को नुकसान से बचाने में आपकी मदद करता है। चुकंदर मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए सहायक माना जाता है। इसमें मौजूद कोलिन यादाश्त को बढ़ाने का काम करता है। अगर दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो आपको चुकंदर का प्रयोग अवश्य करना होगा। चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट खून के दबाव को कम करता है और इसमें पाए जाने वाले ब्यूटीन खून को जमने से रोकते हैं। इस तरह से चुकंदर दिल से संबंधित बीमारियों के लिए भी मददगार साबित होता है। चुकंदर में फाइबर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए मददगार है। अगर आपको कब्ज या गैस की समस्या रहती है तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज है गाजर। दोस्तों, गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, जिससे शरीर में विटामिन ए बनता है, और विटामिन ए हीमोग्लोबिन के स्तर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा गाजर में विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम और आयरन जैसे कई जरूरी पोषक तत्वों से समृद्ध होती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि गाजर खून को बहुत तेजी से बढ़ाता है और साथ ही ये आपकी स्किन, हार्ट और लीवर के लिए भी बेहतर है। गाजर खाने से न सिर्फ शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं बल्कि कई शारीरिक बीमारियों से भी बचाव हो सकता है। गाजर में जो बीटा कैरोटीन पाया जाता है वो उम्र के कारण होने वाली आंखों की समस्या से आराम दिलवाने में लाभदायक होता है। गाजर खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित कर हृदय रोग के जोखिमों को कम करता है। गाजर फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है। फाइबर की मदद से मल त्यागने में मदद मिलती है। गाजर पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मददगार है। इसकी मदद से भोजन अच्छी तरीके से पच जाता है। गाजर नाइट्रेट का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। यह नाइट्रेट रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है, जिससे उच्च रक्तचाप नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही ये पोटेशियम का भी एक अच्छा स्रोत है, और पोटेशियम उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए प्रभावी है। गाजर खाने से हड्डियां मजबूत होती है और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता है। तीसरी चीज है आंवला। आंवला ना सिर्फ आपके खून को बढ़ाता है बल्कि खून को साफ भी करता है। हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है, और जितना विटामिन सी 40 संतरों में होता है उतना विटामिन सी केवल एक आंवला में होता है। और यही नहीं, आंवला में आयरन भी होता है, और इस जूस में आंवला डालने से जूस का स्वाद बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आंवला खून को साफ करने के साथ साथ दस्त, मधुमेह, जलन की परेशानी में भी लाभ पहुंचाता है। इसके साथ ही ये जांडिस, हाइपर एसिडिटी, एनीमिया, रक्तपित्त यानी नाक कान से खून बहने की समस्या और वात पित्त के साथ साथ बवासीर में भी फायदेमंद होता है। यह मल त्याग करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। यह सांसों की बीमारी, खांसी और कफ संबंधित रोगों से राहत दिलाने में सहायता करता है। आंवला आंखों की रोशनी को भी बेहतर करता है।
इसमें अम्लीय गुण होने के कारण ये गठिया में भी लाभ पहुंचाता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि इस जूस को बनाने के लिए आपको एक चुकंदर लेना है और उस चुकंदर को काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। और फिर 2 गाजर लेनी है। गाजर आपको लाल कलर की लेनी है और उसको भी काट काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। और फिर एक आंवला लेना है। आंवले को काट कर उसकी गुठली निकाल देनी है। अब तीनों को मिक्सी के जार में डाल देना है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। फिर इसे मिक्सी में पीस ले। जब ये अच्छे से पीस जाए तो उसे छलनी या सूती कपड़े के माध्यम से छान ले। वैसे अगर आप इसे बिना छाने भी पीना चाहते हैं तो इस जूस को आप बिना छाने भी पी सकते हैं। बिना छाने पीने से ये आपको और भी ज़्यादा लाभ देगा, क्योंकि इसके न्यूट्रिएंट्स और फाइबर वेस्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको बिना छाने पीने में मुश्किल होती है तो आप इसे छानकर भी पी सकते हैं। इस जूस का स्वाद बड़ा ही अच्छा होगा। ये प्राकृतिक रूप से खट्टा मीठा रहता है। लेकिन अगर आपको फिर भी इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है तो इसको मीठा करने के लिए आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। आपको ये जूस सुबह के समय पीना है। जब आप नाश्ता करते हैं तो उससे 1 घंटे पहले आपको ये जूस पी लेना है। जैसे आपने सुबह उठकर गुनगुना पानी पिया, पानी पीने के बाद आप फ्रेश होकर आएँ, इसके बाद आप इस जूस को पी लें और 1 घंटे के बाद आप नाश्ता करें। इस समय पीने से आपको इस जूस का भरपूर फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप इस जूस को दोपहर में भोजन के 1 घंटे पहले भी पी सकते हैं या दोपहर के समय भोजन के 2 घंटे बाद भी पी सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस जूस को शाम के 6 बजे के बाद ना पिए, क्योंकि जब आप 6 बजे के बाद इस जूस को पीते हैं तो इसका पूरा फायदा आपको नहीं मिलता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है। आप कभी भी इस जूस को जल्दी जल्दी ना पिए, बल्कि धीरे धीरे पिएं। इससे ये शरीर में अच्छे से जाएगा और आपके शरीर को पूरा फायदा देकर आएगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि जब आप इस जूस को लगातार 8 दिन तक पीते हैं तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी त्वचा पहले से भी साफ दिखती है, निखरी निखरी दिखती है, शरीर में ताकत बढ़ेगी, बालों का झड़ना कम होगा, आपके होंठ गुलाबी हो जाएंगे। गुरु उन सभी से कहते हैं कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जूस 8 दिन तक ही क्यों पीना चाहिए और इसका असर 8 दिन के बाद ही क्यों दिखाई देता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे शरीर में 7 धातुएं पाई जाती है। पहली रस, दूसरी रक्त यानी खून, तीसरी मांस यानी मांसपेशियां, चौथी मेद यानी वसा, 5वीं अस्थि यानी हड्डियां, 6ठी मज्जा और 7वीं शुक्र। और एक धातु बनने में लगभग 4 से 5 दिन लगते हैं। इन धातुओं में पहली धातु है रस और दूसरी धातु है रक्त। इसीलिए 8 दिन लगातार इस जूस का सेवन करने से आपकी रक्त धातु में इसका असर दिखाई देगा। आपका खून 8 दिन में बढ़ जाएगा। आप इस जूस को जब तक चाहें तब तक पी सकते हैं। ये जूस आपको सर्दियों में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। ये जूस आपके शरीर के अंदर खून की कमी को बहुत ही तेजी से रिकवर करेगा और आपकी त्वचा में निखार लेकर आता है, जिससे आप 50 साल की उम्र में भी 25 साल के नजर आएंगे। ये जूस आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपके शरीर को फायदा ही फायदा पहुंचाएगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि इस जूस के अलावा आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिनमें विटामिन सी ज़्यादा हो, जैसे संतरा, मौसमी, चुकंदर, नींबू। इन सभी चीज़ों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नींबू आपको हर मौसम में अवेलेबल रहता है, इसीलिए आप दिन में 2-4 बार नींबू पानी अवश्य पिएं। विटामिन सी के साथ आपको हरी सब्जियां भी खानी चाहिए। इसमें क्लोरोफिल होता है जो आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी को पूरा करता है, जिससे आपके शरीर के अंदर खून ज़्यादा बनता है और शरीर में खून की कमी नहीं होती है। जैसे पालक, ब्रोकली, हरे पत्तेदार प्याज, सरसों का साग, मेथी, इनके अंदर आयरन खूब होता है। इसके अलावा चुकंदर और अनार, इन दोनों को आपको भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि आपको अपने शरीर के अंदर कमजोरी को दूर करने के लिए और अपनी नसों को मजबूत करने के लिए, शरीर में ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए और शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए आपको हमेशा पानी को तांबे के बर्तन में रखना चाहिए और उस पानी को पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं और उस पानी को आप पीते हैं तो इससे आपके शरीर में बहुत सारे फायदे होते हैं। ये आपकी त्वचा के लिए अच्छा होता है, बालों को मजबूत बनाता है, शरीर की कमजोरी दूर करता है और खून की कमी को भी दूर करता है। इसके अलावा आपको काले तिलों का इस्तेमाल करना चाहिए। यह आपके शरीर के अंदर
खून की कमी को तेजी के साथ पूरा करते हैं। काले तिल हमारे शरीर के अंदर ताकत को भी बढ़ाते हैं, हमारी नसों को भी मजबूत बनाते हैं। काले तिल को आप तवे पर भूनकर भी खा सकते हैं या इसे पानी में भिगोकर इसकी चटनी बनाकर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप काले तिल के साथ शहद का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए आप मुनक्का और खजूर खाएं। यह भी खून की कमी को पूरा करते हैं और कमज़ोरी और थकान को दूर करते हैं। इनमें आयरन और विटामिन सी होता है और ये दोनों ही चीज़ आपके खून को बढ़ाने में मदद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द पीडियोल मोटिवेशन चैनल। थैंक यू।